चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडजॉन। यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि ए और जे के बीच में जब कभी भी डी आता है तो उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते, मतलब उसे हम बोलते नहीं है, लिखते तो हैं। क्लियर ना, पहली बात। तो ये तो बीच बीच में बातें आती जाएंगी तो बता दिया जाएगा। तो इसे एडजॉर्न नहीं पढ़ते, एजॉर्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एजॉर्न। इसकी भी वर्ड की जो कैटेगरी होती है वो वर्ब की होती है, जिसका मतलब होता है टू पोस्टपोन। ओके, टू पोस्टपोन क्या होता है, टू पोस्टपोन, स्थगित करना या स्थगित कर देना, टाल देना एक तरह से, डिले। ओके, डिले, स्थगित करना या स्थगित कर देना, स्थगित करना, स्थगित करना या स्थगित कर देना। ओके, स्थगित करना या स्थगित कर देना, किसी चीज को टाल देना, आगे के लिए टाल देना, टू पोस्टपोन। जो पार्लियामेंट थी, बॉज, देखो बॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ईडी वर्ब में ही लग सकती है, तो ऐसे भी हम वर्ब को पहचानते चलेंगे। द पार्लियामेंट वॉज एडजॉर्न्ड आफ्टर के बाद द विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद जो पार्लियामेंट थी उसे क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। बॉज प्लस वर्ब का बॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव बनना है। क्लियर ना, तो पार्लियामेंट को किसी के द्वारा ही स्थगित किया होगा, वो खुद से तो स्थगित नहीं होगी। तो द पार्लियामेंट वॉज एडजॉर्न्ड आफ्टर द विंटर सीजन। क्लियर ना, चल ये कहानी थी। अब इसकी भी एक नाउन फॉर्म होती है, उसे भी देख लो, एजॉर्नमेंट। एजॉर्नमेंट, स्थगन, जिसकी हिंदी निकलती है, ये इसकी नाउन फॉर्म होती है। स्पेशली डिफेंस वाले देखते चले, नेवी, एसएसआर, डबल ए और एयरफोर्स वाले, उनमें बर्ड की कैटेगरी पूछने आ जाती है कभी कभार। तो एडजॉर्न की वो नाउन कैटेगरी पूछ ले तो आपको क्या बतानी है, एडजॉर्नमेंट बतानी है। क्लियर ना, स्थगित कर देना, टू पोस्टपोन, डिले। सिनोनियम्स होते हैं इसके, ओके, प्रेरोगेट, प्रोरोगेट, ओके, और प्रोरोग्यू, पुट ऑफ भी होता है इसका एक सिनोनियम। ओके, पुट ऑफ भी होता है। तो ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। पेन पेपर लेके बैठो, लिख लो, सारे मीनिंग्स अच्छे हैं। ओके, ये तो लेवल है इन वर्ड्स का। पुट ऑफ तो आपने पढ़ा होगा, डिले भी पढ़ा होगा, पोस्ट ऑफ, लेकिन ये कुछ नई मीनिंग्स है। क्लियर ना, चलो वर्ब के बाद आ रहा है, बॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की कैटेगरी वर्ब की ही होगी। नेक्स्ट लिखो जल्दी से। हम्म, 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 हम्म। यहाँ पे एक टर्म है क्या, एडलिब। इसकी जो वर्ड कैटेगरी होती है वो एडजेक्टिव की होती है, जिसका मतलब होता है स्पीक और परफॉर्म। स्पीक और परफॉर्म, बोलना या परफॉर्म करना विदाउट, ओके, विदाउट फॉर्मल प्रिपरेशन। इसकी आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है, बिना फॉर्मल प्रिपरेशन के आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, जैसे सेम एज इम्प्रॉम्प्टू। कैसे, सेम एज इम्प्रॉम्प्टू, ओके, सॉरी एक्सटम्पोर। इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटम्पोर सिनोनियम्स होते हैं, सेम एज एक्सटम्पोर। सबका मतलब होता है बिना तैयारी का। कोई काम आप कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, वो कैसे दे रहे हो, बिना तैयारी के, तो उसे क्या कहते हैं, एडलिब। ओके, बिना तैयारी का, लिखते चलना भाई, बिना तैयारी का। अरे, बिना तैयारी का, कोई स्पीच दे रहे हो आप, ओके, कुछ बोल रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो, विदाउट फॉर्मल प्रिपरेशन, सेम एज कैसे, एक्सटम्पोर। बिल्कुल एक्सटम्पोर की तरह से ये शब्द यूज किया जाता है। बर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव की होती है। ओके, समझते हैं सेंटेंस में कैसे ये एडजेक्टिव है भाई साहब। द पार्टी स्पोक्समैन, जो पार्टी का स्पोक्समैन था, मेड अ फ्यू, a few, 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 a few ad-lib comments। तो यहाँ पे ये combined adjective बनना है, a few ad-lib, a few ad-lib, a few ad-lib, क्योंकि ये नाउन है comments, और comments के बारे में हमें बता रहे हैं। ओके, a few ad-libs, ऐसे बिना तैयारी के। ओके, तो द पार्टी का स्पोक्समैन था, उसने मेड किया a few ad-lib comments for the press, for the press। ओके, फॉर द प्रेस, प्रेस के लिए। तो अ फ्यू एडलिब यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। कमेंट्स नाउन के लिए आता है,
और नाउन के बारे में विशेषता बताने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। सिनोनियम्स पे जानते हैं क्या होता है। एक्सटेम्पो एक्सटेम एक्सटेम्पोरेनस और इम्प्रॉम्प्टू, ये इसके सिनोनियम होते हैं। एक्सटेम्पोरेनस और ये इम्प्रॉम्प्टू इसके सिनोनियम। आगे चलते हैं। एडमोनिश, एडमोनिश की मैं आपसे बात करूं, एडमोनिश की मैं आपसे बात करूं तो इस शब्द की जो वर्ड कैटेगरी होती है वो काय की होती है, वर्ब की होती है। इसका मतलब होता है टू बॉर्न, स्कॉल्ड और रिप्रूव, यानी कि चेतावनी देना। क्या होता है, चेतावनी देना। क्या होता है, चेतावनी देना। इसका मतलब डांटना भी होता है, डांटना, फटकार लगा देना। डांटना, फटकार लगा देना। क्लियर ना, डांटना फटकार लगा देना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना भी होता है, डांटना फटकार लगा देना भी होता है। क्लियर ना। चलो, तो एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना, टू बॉर्न डांट चेतावनी देना, स्कॉल्ड डांटना, रिप्रूव का भी मतलब होता है डांटना फटकार लगाना। जो टीचर थे उन्होंने एडमोनिस्ड किया, फटकार लगा दी, डांट दिया किसको, द बॉय लड़के को। ठीक है, बॉय लड़के के लिए आ रहा है। ठीक है, द टीचर एडमोनिस्ड, टीचर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की एडमोनिस्ट क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो यहाँ पे मैंने बताया वर्ब की कैटेगरी में आता है। द बॉय लड़के को फॉर काय के लिए, हिज पुअर, यहाँ पे उसके पुअर परफॉर्मेंस के लिए। पुअर का एक मतलब तो आप जानते ही हो, गरीब होता है। ओके, पुअर का एक मतलब एडजेक्टिव में खराब भी होता है, खराब। तो उसकी काय की परफॉर्मेंस के लिए उसे क्या डांटा, एडमोनिस्ट किया, उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर ना। चाइल्ड सिनोनियम होता है रिब्यूक, रेप्रीमेंड और रिप्रूव, सबका मतलब होता है क्या, डांटना फटकार लगा देना। क्लियर ना। तो उस लड़के की पुअर परफॉर्मेंस के लिए टीचर ने उसे क्या कर दिया, ओके, खराब परफॉर्मेंस के लिए उसने उसे क्या करा, एडमोनिस्ट करा, डांट दिया। क्लियर हो जाना चाहिए भाई साहब एक एक को। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। यस, नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट। नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट। क्या होता है एड्रॉइट का मतलब, देखो देखो, एड्रॉइड की मैं आपसे बात करूं तो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, इसकी भी जो वर्ड की कैटेगरी होती है वो एडजेक्टिव की होती है। इसका मतलब होता है वेरी स्किलफुल। ओके, बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है कोई व्यक्ति, बहुत ज़्यादा कैसा है, कुशल है या निपुण है, कुशल। ओके, कुशल है, निपुण है, स्किल्ड है, कुशल है, निपुण है, उसके लिए आता है। कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कुशल है, निपुण है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, बहुत ज़्यादा। तो एड्रॉइड कौन होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड कैटेगरी, वेरी स्किलफुल होता है, बहुत ज़्यादा कुशल या निपुण व्यक्ति को बताने के लिए आता है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में देखते हैं। वी नीड एन एड्रॉइड, ओके, नेगोटिएटर। नेगोटिएटर नाउन है, नेगोटिएटर का मतलब होता है बातचीत करने वाला। क्लियर ना। नेगोटिएटर कौन होता है, बातचीत करने वाला। तो हमें कैसे नेगोटिएटर की जरूरत है, जो एड्रॉइड हो, बहुत ही ज़्यादा निपुण हो, कुशल हो। तो ये तो नाउन है, और नाउन को लिए ये आर्टिकल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसके बाद आ रहा है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के बारे में ये बता रहा है आर्टिकल, नाउन के लिए तो आ रहा है, लेकिन किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो वी नीड, हमें ज़रूरत है एक बहुत ही ज़्यादा कुशल या निपुण बातचीत करने वाले की, टू क्रैक करने के लिए द डील फॉर अस। ओके, डील को हमारे लिए क्रैक करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कुशल निपुण नेगोटिएटर की हमें क्या है, ज़रूरत है। सिनोनियम से इसका डेक्स्ट्रस होता है, प्रोफिशिएंट होता है, स्किल्ड होता है, एडेप्ट होता है और डेप्ट होता है। ये सब लिख लेना आप लोग, ये सब लिख लेना भाई साहब। एडेप्ट मैंने पहले वर्ड के साथ बताया था, तो एक एडेप्ट तो यहाँ पे सेट हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कुशल होता है, निपुण। ये हमने देख ही लिया था, अनुकूल होना ऐसे ही याद हो जाएंगे।
अभी ये रह गया है ADOPT, ये आ ही जाएगा, बिल्कुल तनाव लेना मत आप लोग। अब तीनों हो गए जो मैंने लिखे थे, ये तो शब्द में ही था नंबर 1 पे, ये अभी मिल गया, ये आगे मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वाले का मतलब ये होता है, इस वाले का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है। इस वाले का मतलब अनुकूल होना होता है, अनुकूल बनना होता है। क्लियर ना? चलो आगे चलते हैं। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं भाई, सारे के सारे ओरिएंटेड वर्ड हैं, अलग ही स्वैग है इन शब्दों का। एडवर्सरी, एडवर्सरी की मैं बात करूं तो इसकी जो वर्ड कैटेगरी होती है वो काय की होती है? नाउन की होती है। ठीक है भाई साहब। इसका मतलब होता है क्या? एन ओपोनेंट या एनिमी। इन सब का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। विरोधी कह सकते हो आप, दुश्मन अच्छा नहीं लगता तो विरोधी कह दो, बात एक ही है, विरोधी। ओके, दुश्मन विरोधी। या क्या आप कह सकते हो? शत्रु। क्या आप कह सकते हो? शत्रु भी कह सकते हो। लेना, बर्ड की कैटेगरी काय की है सरकार? नाउन की है। बर्ड की कैटेगरी काय की है? नाउन की है। विरोधी होता है, शत्रु होता है, दुश्मन होता है, नाउन है। एन ओपोनेंट, एनिमी, विरोधी। अब देखते हैं कैसे नाउन है, वर्ड कैटेगरी में हम उसमें पहचानेंगे। इंडिया बीट, इंडिया ने ये कर दिया अपने। इंडिया के लिए हर आ जाता है, हाँ बिल्कुल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अपने ओल्ड एडवर्सरी, ठीक है। ओल्ड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, तो एडवर्सरी यहाँ पे क्या बन रहा होगा? नाउन बन रहा होगा। और एडवर्सरी के बारे में बताया वो कौन है? पाकिस्तान, टू रीच द फाइनल। ठीक है भाई साहब। तो हर है, हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ओल्ड क्या है? क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव। और उसके लिए एडवर्सरी क्या हो गया? तो ये चीज़ क्या है? नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अब हर आ गया तो ठीक है। इंडिया ने बीट किया है अपने ओल्ड एडवर्सरी, प्रतिद्वंदी को, विरोधी को, दुश्मन को, पाकिस्तान, टू रीच द फाइनल, फाइनल में पहुंचने के लिए। नाउन है भाई, देख लो। हर, ओल्ड, फिर नाउन ही आएगा। सिनोनियम देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट, ठीक है। हॉस्टाइल भी विरोधी होता है। ओपोनेंट को कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं, ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। तो अब पेन पेपर लेके आराम से इन्हें क्या कर सकते हो? पेन डाउन कर सकते हो। सारे के सारे वर्ड्स अच्छे हैं। ये सीरीज है जीरो टू हीरो, तो ए से शुरू है, कहाँ तक ले जाऊंगा? जेड तक ले जाऊंगा। तो आप देख लो भाई साहब, A to Z है, अभी ए पे ही चल रहे हैं। ए पे ही बहुत सारे शब्दों को करेंगे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर जी पे, फिर एच पे, बहुत सारे तमाम शब्द बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एडवर्सिटी, वो एडवर्सरी था। ओके, वो क्या था? एडवर्सरी, ये एडवर्सिटी। चलो बेटा, एडवर्सिटी की मैं बात करूं तो इसकी भी जो वर्ड कैटेगरी होती है वो काय की होती है? नाउन की होती है। जिसका मतलब होता है क्या? हार्डशिप या मिसफॉर्च्यून। ओके, इसका मतलब होता है हार्डशिप या मिसफॉर्च्यून। हिंदी पे जाऊं तो हिंदी इसकी निकलती है क्या? मुसीबत। क्या निकलती है? मुसीबत। एक तरह से विपत्ति कह सकते हैं, बेपत्ति, मुसीबत, विपत्ति। मुसीबत, विपत्ति। हिज करेस, उसका जो साहस था फेस करने में, सामना करने में, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ओके, फेस ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं तो सीधी बात है भाई नाउन ही होगा। ठीक है। ओके, मेड हिम एन इंस्टेंट सक्सेस। क्लियर ना? तो उसका करेज था, साहस, जो उसने, जो इसके सामने आया विपत्ति, जिसने उसे इंस्टेंट सक्सेस दिलाई, एक अच्छी सफलता दिलाई, इंस्टेंट सफलता दिलाई। इसके सिनोनियम्स होते हैं, क्या होता है? मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, और क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी। ये इसके सिनोनियम होते हैं। सबका मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति, आपदा। तो ऑफ के बाद आ रहा है तो नाउन ही होगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। क्लियर है? चलो इसे बता। यौन, 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 क्या होता है यौन?
पीछे वाले में एक बात और सीखना साथ ही साथ, यहाँ पे एक बात और क्या सीखनी है, किसी भी वर्ड के अंत में जनरली SITY आता है तो जनरली वो नाउन ही होते हैं, ऐसे भी समझ सकते थे इस वर्ड्स को। किसी भी वर्ड के अंत में ये आता है तो इसे बताओ। क्या क्या होता है ये इयोन, इसकी भी जो वर्ड कैटेगरी होती है वो काय की होती है, नाउन की होती है। इसका क्या मतलब होता है, अ वास्ट एज और इंडेफिनिट पीरियड। अ वास्ट एज और इंडेफिनिट पीरियड, बहुत लंबा समय। इसका मतलब होता है क्या, बहुत लंबा समय। बहुत प्यारे प्यारे मीनिंग है, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय या बहुत लंबी अवधि। इसका मतलब क्या होता है, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, क्लियर ना। बहुत लंबा समय, अनिश्चित अवधि की बात करता है ये, क्योंकि बहुत लंबा समय, अनिश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि की बात करता है, बहुत लंबा समय, अनिश्चित अवधि अवधि। तो एन एन हैज पास्ड, ठीक है। अब एन के बाद आ रहा है तो आर्टिकल ही होगा, क्योंकि नाउन आर्टिकल के बाद आ रहा है तो नाउन ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है जो उसकी वर्ब है, हैज पास्ड उसकी वर्ब है। व्हेन, ओके, डायनासोरस एक्सिस्टेड ऑन अर्थ, क्लियर है भाई सब। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन रहा है, आर्टिकल के तुरंत बाद आ रहा है, अपनी वर्ब ले रहा है, नाउन नहीं है। एटर्निटी और क्या, अपोच, इसके सिनोनियम होते हैं। बहुत लंबा समय या अनिश्चित समय, अनिश्चित अवधि के लिए हम काय का यूज करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं। अटर्निटी, पोच, इसके क्या होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं इयोन के। आगे चलें, ये सब लिख लेना। एक्वाइंटेड, ओके, एक्वाइंटेड, 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 एक्वाइंटेड एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है क्या, फेमिलियरिटी, फेमिलियरली। और नॉन, इसका मतलब होता है क्या, परिचित। क्या होता है, परिचित, ओके, भली भांति परिचित, कोई परिचित है आपसे, भली भांति परिचित, भली भांति परिचित, आपसे कोई परिचित हो, आप किसी से परिचित हो या आपसे कोई परिचित, ओके, परिचित हो, परिचित, आपका कोई परिचित हो, आपका कोई कौन हो, परिचित हो, भली भांति परिचित हो, उसके लिए आप परिचित हो, भली भांति परिचित, क्लियर है ना। चलो, परिचित है वो कोई आपके, कोई आपके फैमिलियरली है या कैसा है, नॉन है। तो आई एम बेल, मैं पूरी तरह से कहता हूँ, आई एम बेल, आई एम बेल, मैं भली भांति, आई एम बेल, तो आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, बेल एडवर्ब, ओके। और एडवर्ब किसके बारे में बात करता है, एक्वाइंटेड, ठीक है। मैं परिचित हूँ, विद देम, विद के बाद देम आ रहा है तो विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आई एम वेल एक्वाइंटेड विद देम, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, बहुत अच्छे से परिचित हूँ। तो उस चीज को बताने के लिए क्या आता है, एक्वेंटेड टर्म का हम यूज करते हैं। आप किसी से भली बात, आप किसी से परिचित हो, ओके, आप उससे जानते हो, तब हम एक्वेंटेड शब्द का यूज करते हैं, है ना, एक्वेंटेड, ओके, एक्वेंटेड। इसकी एक नाउन फॉर्म और होती है, ए, इसकी एक नाउन फॉर्म और होती है, ACQUANTANCE, ओके। ये मीनिंग थोड़ी सी गलत है, इसे सही करो। पूरी मीनिंग ऊपर वाली भी सही है, मैं उसे सही कर देता हूँ, गलत मत लिखना कोई, वो गलत लिखी है, ये गलत लिखी है। एक मिनट,
एक मिनट में सही लिख देता हूँ उसे, ध्यान नहीं दे पाया। सही लिखूंगा, सही सही करके लिखना, एकदम सही करके मीनिंग को। मैं इधर लिख देता हूँ। ACQUAINTED, सही तो लिखी है यार, ACQUAINTED, सॉरी, वो सही है एकदम, एक्वेंटेड। अब इसकी एक नाउन फॉर्म और होती है, ACQUIAQAI, TANC, एक्वेटेंस। ओके, एक्वेटेंस, AC, ठीक है, QUIANTANC, एक्वेट। ये क्या होता है, नाउन होती है, जिसका मतलब होता है क्या, क्या होता है, परिचित, परिचित। ओके, परिचय, नाउन होता है परिचय, परिचय, परिचय। तो ये इसका नाउन फॉर्म, ये एडजेक्टिव। सिनोनिम्स होते हैं क्या, कन्वर्जेंट, फेमिलियर और एवरेस्ट ऑफ। कोई किसी के एवरेस्ट ऑफ है, परिचित है, तो हमसे कोई भली भांति परिचित है उसको बताने के लिए करते हैं। क्लियर ना। तो ACQUAIN, ये पढ़ते हैं इसे, एफ्रे, AFFRAY, एफ्रे। एफ्रे की जो बर्ड कैटेगरी होती है वो काय की होती है, नाउन की होती है, जिसका मतलब होता है ब्रॉल, फाइट, पब्लिक प्लेस में। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये सब क्या है, पब्लिक प्लेस, नाउन, ऑब्जेक्ट है। ब्रॉल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा दंगा, तो एफ्रे का भी मतलब लड़ाई होता है, फाइट। तो इसका मतलब लिख लो आप, लड़ाई दंगा, लड़ाई दंगा। बर्ड कैटेगरी नाउन की होती है, क्योंकि लड़ाई है, नाम है तो नाउन है। ही वॉज चार्ज विद कॉजिंग एन एफ्रे, एन आर्टिकल के बाद बात चलेगी तो नाउन पे ही समाप्त होगी। ठीक है, आगे और कोई नाउन होता तो इसे हम एडजेक्टिव बोल भी सकते थे, कोई नाउन नहीं है तो फिर यही नाउन होगा, एट नाइट क्लब। क्लियर है भाई साहब। कार्ड बनने के लिए उसे चार्ज लगाया गया, एफ्रे एट ए नाइट क्लब। ब्रॉल, फ्रे, रकस, रॉ, और आर द सिनोनिम, ये सब होते हैं। फाइट, क्वेरल, क्वेरल भी होता है इसके लिए, क्वेरल, ऑल आर द सिनोनिम्स। ओके, क्वेरल झगड़ा, लड़ाई होती है। क्लियर ना। चल, तो ये लड़ाई होती है, फ्रेट जिसे हम कहते हैं, फ्रे भी होता है। कंफ्यूज नहीं होना, प्ले अलग होता है, प्ले होता है निंदा करना, वो अलग है, तो ये साथ ही लिख लेना, फ्रे और फ्ले, निंदा करना, प्ले, प्ले निंदा करना, प्ले, प्ले निंदा करना। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और ऑसम टाइप की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।